जय श्री राम भाइयों। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, दिल्ली प्रदेश सचिव, हिंदू समाज पार्टी, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, हिंदू समाज पार्टी दिल्ली में करीब फरवरी के आसपास में दिल्ली में आई थी, जिसका विस्तार फरवरी से होना शुरू हो गया था और काफ़ी अच्छी संख्या में सदस्य भी जुड़े। लगभग 70 के समथिंग सदस्य हमारे हिंदू समाज पार्टी दिल्ली परिवार में हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज 7 महीने हमारी पार्टी को दिल्ली में आए हुए हो चुके हैं। 7 महीने में हमारे 70 सदस्य जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि हर महीने हमने 10 सदस्य को जोड़ा है। 10 सदस्य को जोड़ा है। किसी एक पर्सन ने नहीं जोड़ा है, सब ने जोड़ा है। यानी कि अगर 50 सदस्य भी होते हैं, अगर 10 सदस्य भी होते हैं, तो आप देखिए किसने कितना कितना जोड़ा है। क्या हम इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या हम इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? क्या हम अपने पदाधिकारियों के ऊपर बातें थोप कर, सारी चीज़ें उनको बोल कर, क्या हम अपना मकसद, अपना हिंदू राष्ट्र, अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके, फेसबुक पोस्ट डाल के, क्या आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? नहीं होगा ना। काफ़ी सारे सदस्य हमारे भाई ऐसे हैं जिनको मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी भाई को अगर बुरा लगे तो। काफ़ी हमारे सदस्य ऐसे हैं हिंदू समाज पार्टी दिल्ली के, जो हमारे परिवार है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि सिर्फ हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, जो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी कुछ करेगी तब हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप पार्टी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अगर आप मजबूती से खड़े हैं, तब आपके साथ में पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज सभी सदस्य यह भूल रहे हैं कि आप लोगों से ही यह पार्टी है। अगर आप लोग ही पूरे दिल से काम नहीं करेंगे तो पार्टी कैसे काम कर पाएगी? पार्टी का काम करना बहुत मुश्किल है इस तरीके से। काफ़ी सारे सदस्य हमारे पास में शिकायत आती है, वो लोग बोलते हैं कि आप मीटिंग नहीं रखते हैं, आप सभी लोगों को बुलाइए एक जगह पर, सबसे मुलाकात होगी, हम जानेंगे पहचानेंगे। कोई धरना प्रदर्शन रखिए, कोई दूसरी एक्टिविटी करिए, रैली निकालिए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा ही होगा, हमारे माननीय कोषाध्यक्ष जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी है, जिसमें करीब 3,000 से 3,500 रुपये के समथिंग अमाउंट है जो कि दिल्ली कोष में जमा हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है कि लोग अपने अनुसार दान दे रहे हैं, जितना भी है। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी 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 पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सब अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर। अभी हमारे पास में टोटल 3 से 4 हज़ार रुपया जमा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उन व्यक्तियों से कि क्या आप 4,000 रुपये में किसी भी प्रकार की मीटिंग आप कर सकते हैं? 4,000 रुपये में आप किसी भी प्रकार की रैली करवा सकते हैं? क्या आप कोई भी प्रदर्शन 4,000 रुपये में करवा सकते हैं? अगर आप करवा सकते हैं तो आप हमें बताइए। अगर आप करवा सकते हैं तो आप हमें बताइए, हम वो आपको 4,000 रुपये देते हैं और उससे भी एक्स्ट्रा देते हैं, और आपको प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी जाती है। कृपया इस बात को थोड़ा सा पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं।
हम क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी सारे सदस्यों का कहना है कि भाई आप प्रचार नहीं करते, आप बैनर नहीं लगवाते, आप ये नहीं लगवाते। फिर वही बात, बैनर कौन लगवाएगा? अगर पार्टी लगवाती है तो पार्टी के पास में अभी फ़ंड कितना है? सिर्फ 4,000 रुपये। पार्टी के पास में फ़ंड कहाँ से आएगा? आप जैसे सदस्य ही पार्टी में अनुदान करेंगे तब आएगा। शुरुआती में हमें आपसे मदद चाहिए। एक बार पार्टी धीरे धीरे सदस्य जुड़ जाएंगे, हमारे पास में थोड़ा बजट कुछ खर्च करने लायक हो जाएगा, तो वह सारा का सारा आप ही के ऊपर खर्च किया जाएगा। और उसके बाद से फिर हमें फंडिंग मिलनी शुरू होगी। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रदर्शन भी कर सकते हैं। एक बार हम रूटीन में आ जाएंगे, हमारे पास में फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक हमारे पास एक बेसिक अमाउंट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ बड़ा करने में असमर्थ हैं। छोटी छोटी चीज़ें सभी सदस्य अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने काफ़ी मस्जिदों पे काम करवाया है, मंदिरों पे काम करवाया है। वह सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं, जो सदस्य सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब पार्टी आगे बढ़ेगी तब हम आगे बढ़ेंगे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग कृपया करके हिंदुत्व के लिए, अपने बच्चों के लिए जाग जाएं। क्योंकि यह पार्टी राजनीति करने नहीं आई है। यह पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को बचाने आई है, हिंदू राष्ट्र बनाने आई है, हिंदुओं का उनका हक दिलवाने आई है और जिहादियों को भगाने आई है। पार्टी का राजनीति नहीं करने आई है। इसलिए जो व्यक्ति या सदस्य पार्टी के अंदर राजनीति करने आए हैं या राजनीति करने की सोच रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि वह अपना मत बदलें और पार्टी की विचारधारा को एक बार समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आप एक सही पथ पर जा पाएंगे और आपके अंदर एक मोटिवेशन आ पाएगा। हमारे काफ़ी सारे सदस्य काफ़ी सारे क्रियाकलाप पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए, कुछ प्रोग्राम करवाने के लिए खुद ही अपना खर्च उठाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग अपने हिंदुत्व के काम में लगे हुए हैं और अपने ही जेब से खर्च वो करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रखते हैं। क्योंकि हमारा ही फ़र्ज़ है ये, हमें अपने बच्चे बचाने हैं, हमें अपने भाई बंधु बचाने हैं, हमें अपने पीढ़ियाँ बचानी हैं। अगर हम सिर्फ 100 रुपये के लिए कंजूसी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा हिंदुओं के लिए और विनाश फिर निश्चित ही होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा भी विनाश निश्चित होगा, आपका भी विनाश निश्चित होगा, जिनके लिए आप सहेज कर रख रहे हैं उनका विनाश भी निश्चित होगा। विनाश जब आपको पता है निश्चित ही है तो क्यों ना उसे सही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो धन है, तन है, मन है, उसे सही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए जिससे राष्ट्र धर्म मजबूत हो, राष्ट्र हमारा मजबूत हो। और आगे आप समझदार हैं, मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ तो अवश्य दान देना ही चाहिए। कुछ ना कुछ, सभी इतने समर्थ हैं कि हर कोई 100 रुपये कम से कम दान दे सकता है, सभी कुछ समर्थ हैं। बाकी जिनके पास में नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थ अवश्य ही होंगे। हमने काफ़ी सारी कुछ प्लानिंग करी है पार्टी के सदस्यों के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन वह विदाउट फंड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हो, चाहे 1 रुपया हो, 1 रुपया भी ज़रूर दान करें। इससे
हम फिर कुछ अलग नया सोच सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं और आगे कुछ पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेप ले सकते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप ज़ोरों शोरों से दान दें, भले ही 1 रुपया दें, लेकिन अपना नाम ज़रूर लिखवाएं, अपने आप पहचान ज़रूर करवाएं, अपनी एंट्री ज़रूर करवाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब राम जी अपना पुल बना रहे थे, बड़े बड़े बानर पत्थर ले जा रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना एक योगदान दिया। तो आप भी छोटा योगदान दे सकते हैं। योगदान छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपकी श्रद्धा उसमें काम आती है। इसलिए आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम तो भारत माँ को बचाने के लिए निकले हैं, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए निकले हैं, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं, उसमें हमें आप लोगों का भी साथ चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बुलाइए, अपने एरिया में आप हमें बुलाइए, हम उन लोगों को समझाएंगे। आप अपने एरिया में एक मीटिंग रखिए, सभा रखिए, हम उन्हें बुलाएंगे, आप हमें बुलाइए और हम उन्हें समझाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे इतना ही विनती करूँगा कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ दान अवश्य दें, ताकि हमारा कोष मजबूत हो और हम कुछ धमाकेदार कर सकें, जिससे पार्टी जल्द से जल्द बढ़ सके। तो जय श्री राम। आप सभी को इतना ही कहना था। जय श्री राम।